अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर क्या चीज़ होती है। ये CFOP का ही एक स्टेप है जिसके अंदर हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, दोनों लेयर्स, फर्स्ट 2 लेयर्स कंप्लीट करने के बाद जब हम लास्ट लेयर के ऊपर आते हैं तो हम इस जगह पे पूरा एक येलो साइड बनाते हैं। ठीक है, मगर उसको बनाने से पहले एक स्टेप और है और वो आपको पता ही है, पहले आप कर चुके हैं नॉर्मल मेथड्स में। यानी अब पहले हमें येलो क्रॉस बनाना है। येलो क्रॉस बनाने का मैं मेथड आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। आप देखें ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, F क्लॉक देन राइटिस्ट मतलब R क्लॉक, T क्लॉक, RNT क्लॉक, TNT क्लॉक। ये चलने के बाद F को वापस किया यानी F एंटी क्लॉक कर दिया। ये किया, आप देखें अभी क्रॉस नहीं बना है। ठीक है, अच्छा अब ये आप देखिए कि इस जगह पे L आ गया। मैं कहीं मूव नहीं किया है कहीं पे, इसी पोजीशन में हूँ। अब मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको। तो कंटिन्यू किस तरीके से रखूँगा कि ये 2 लेयर्स, पहले हमने सिर्फ F घुमाया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड मिडिल लेयर दोनों लेयर्स को एक साथ घुमा रहा हूँ। पहले मैंने ये क्लॉकवाइज किया, चीज़ वही की, सिर्फ एक लेयर को घुमाया था। अब मैं 2 को एक साथ घुमा रहा हूँ। ये किया, क्लॉकवाइज किया दोनों लेयर्स को और उसके बाद फिर वही राइटिस्ट चला जो हमने पहले चला था, R क्लॉक, T क्लॉक, RNT क्लॉक, TNT क्लॉक, और फिर इन दोनों को वापस कर दिया यानी दोनों लेयर्स को एंटी क्लॉक चल दिया। ये चला, आप देखें ये मेरा क्रॉस बन गया। ये क्रॉस बनाने के बाद हमारा काम अब ये है कि हम इसको पूरा येलो, ये साइड पूरी येलो बनाएंगे। यानी इस तरह से पूरा एक साइड हम येलो बना लेंगे और अभी हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे कि इन साइडों में, लास्ट लेयर की इन साइडों में क्या हो रहा है। ठीक है, ये येलो साइड हम बनाएंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ, मगर इसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस आएंगे और चारों की मैं वीडियोस अलग अलग बताऊंगा आपको। यानी ये होगा कि ये क्रॉस बनने के बाद अब हम इन चारों कॉर्नर्स को देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन बन रही है। तो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 केसेस होंगे। केस नंबर 1 हमारा यही है। जैसे इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर कॉर्नर्स में एक भी येलो नहीं आ रहा। ठीक है, एक भी अगर येलो नहीं आ रहा तो ये हमारा केस नंबर 1 है। उसके बाद केस नंबर 2 ये होगा कि हमारा एक यानी 3 में येलो नहीं आ रहा, सिर्फ एक कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर में एक जगह पे सिर्फ येलो आ रहा है, चाहे वो इधर आ रहा हो, चाहे वो इस तरीके से आ रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में एक येलो आ रहा हो। तीसरा केस इसका ये होगा कि इसके अंदर 2 हमारे कॉर्नर्स जो हैं वो येलो आ रहे हैं, मगर ये 2 येलो जो आ रहे हैं ये बिल्कुल बराबर वाले में आ रहे हैं। यानी इस तरीके से है कि एक है और दूसरा उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है उसके अंदर है। इस तरीके से नहीं है कि एक इधर होता और एक इधर होता। ठीक है, यह है केस नंबर 3 हमारा। केस नंबर 4 हमारा ये होगा कि इस तरीके से डायगनली 2 आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 2 आ रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि दोनों एडजेसेंट थे, इसमें भी 2 ही आ रहे हैं, मगर ये इस तरीके से क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, ये एक के बाद एक नहीं आ रहे, बल्कि ये क्रॉस में आ रहा है। एक इस कॉर्नर में है और एक इस कॉर्नर में है। इससे पहले वाले में इस तरीके से था, बराबर में थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था, यानी जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कॉर्नर्स में येलो नहीं आ रहा। जब ये वाला आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस और आते हैं, यानी 2 केसेस इसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, हम ये भी बताते चलूँ मैं आपको कि टोटल हमारे इसके अंदर 7 केसेस होते हैं। पहले केस में 2 होते हैं, सेकंड केस में 2 होते हैं, थर्ड केस में भी 2 होते हैं, और आखिरी वाला जो मैंने बताया था फोर्थ केस में सिर्फ एक ही होता है केस। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल 7 केसेस अब सॉल्व करेंगे, मगर आज के में 2 हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। 2 यानी इसके अंदर, जिसके अंदर के ऊपर कोई भी येलो नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर, इसके बाद हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास कौन सा केस आया। पहले तो हमने ये देख लिया कि कोई नहीं है, तो ये हम समझ गए कि केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 1 का ए है कि बी है। ठीक है,
अब केस नंबर 1 का ए क्या है? ए ये है कि आप ये देखें, ये हमें 2 आंखें नज़र आ रही हैं, यानी ये जो 4 येलो हैं इसका मतलब ये कहीं आसपास ही है, इसी लेयर में है मगर आसपास है। तो 2 मुझे ये आंखें नज़र आ रही हैं और इसी तरीके से 2 बिल्कुल उसके बैक साइड पे ये 2 आंखें नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे भी 2 आंखें नज़र आ रही हैं और ये 2 आंखें नज़र आ रही हैं। ठीक है, हम इसको आंखें कहते हैं ताकि एक तरीके से हम इसको याद रख सकें। ओके, तो क्या हो गया? कोई येलो नहीं है कॉर्नर्स में, मगर इधर 2 आंखें हैं और दूसरी उसकी बैक साइड पे 2 आंखें। तो हम किसी भी साइड से इसको पकड़ लेंगे, मगर इसको आंखों को फ्रंट में रखेंगे, इसको या इसको फ्रंट में रखेंगे। फ्रंट में रखने के बाद अब आप देखिए कि हमारे पास ऊपर एक एल्गोरिदम आ रहा है। अच्छा, एल्गोरिदम क्या आ रहा है? ये वही सिंपल सा एल्गोरिदम है जो अभी हमने क्रॉस बनाने के लिए लगाया था, यानी एफ क्लॉक, फिर राइटिस्ट एंड एफ एंटी क्लॉक। ठीक है, एफ क्लॉक, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड देन एफ एंटी क्लॉक। ये अभी हमने लगा चुके हैं हम जब हमने ये क्रॉस बनाया था। ठीक है, वही एल्गोरिदम है ये, मगर इसके अंदर आप देखिए कि ये जो ब्रैकेट से पहले 3 आ रहा है, यानी हमें ये स्टेप जो है, ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखा हुआ है, इसको 3 दफ़ा चलना पड़ेगा। यानी हम चलेंगे आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक 1 दफ़ा, फिर इसी को दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा और फिर एफ एंटी क्लॉक करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये येलो साइड बन जाएगी। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 2 को मैंने 2 आँखों को अपने सामने किया, सामने करने के बाद 2 को पीछे रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैंने चला एफ क्लॉक, उसके बाद फिर अब ये मैं चल रहा हूँ राइटिस्ट, यानी आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक 1, फिर इसको दूसरी दफ़ा चला और फिर इसको तीसरी दफ़ा चला और फिर ये एफ को वापस कर दिया, मैंने फ्रंट को वापस कर दिया, एंटी क्लॉक चल दिया। आप देखें हमारा ये येलो साइड बन गई। अब हम देखते हैं केस नंबर 1 का बी। बी क्या है? आप देखिए इसी तरीके से 2 आंखें इधर आ रही हैं। ठीक है, मगर बैक साइड पे दोनों आंखें नहीं आ रही हैं, बल्कि वो इस तरीके से घूम के इधर और इधर हो गई हैं। इसको हम कहते हैं भेंगी आंखें, यानी मतलब ये कि आंखें घूम के इधर आ गई। ठीक है, तो अब ये केस भी आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी 2 इधर हो गई और 2 भेंगी हो गई, यानी इधर पहले इधर आ रही थी तो अब वो साइडों में चली गई। ओके, तो ये इसको भेंगी आँख को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? उसको हम क्या करेंगे कि एक जो आँख है भेंगी आँख, इसको हम अपने फ्रंट पे, यानी राइट साइड वाली को हम अपने फ्रंट पे कर लेंगे। यूँ मैंने रखा हुआ है, मैंने देखा ये राइट साइड पे, इसको मैंने अब फ्रंट पे कर लिया। फ्रंट पे करने के बाद अब ये जो एल्गोरिदम आ रहा है हम ये लगाएंगे इसको, और ये भी बहुत ही आसान है। जब आप इसको देखेंगे, मैंने इसके अंदर भी ब्रैकेट लगा दिया है, यानी आर क्लॉक, फिर T2 है और बीच में उसको अभी ठहर जाइए, एंड में देखिए आप ब्रैकेट के बाद, तो अब वही इसका उल्टा है, यानी T2 पहले है और फिर R क्लॉक है। ठीक है, तो ये हो गया। और बीच में क्या है? बीच में सिंपली ये है कि हम हर स्टेप के बाद, यानी पहले एक R2 चलेंगे, फिर T एंटी क्लॉक चलेंगे, फिर R2 चलेंगे, फिर T एंटी क्लॉक चलेंगे, फिर तीसरी दफ़ा R2 चलेंगे और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। अब हम इसको होल्ड इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट पे से मैंने इसको रखा, इसको टॉप पे रख लिया और अब मैं चल रहा हूँ इसको आर क्लॉक T2, ये T2 चल दिया। उसके बाद फिर अब मैं वो जो ब्रैकेट में आ रहा है, यानी R2 T एंटी क्लॉक, फिर R2, फिर T एंटी क्लॉक, फिर R2। ये करने के बाद अब ये ब्रैकेट के बाद वाला, यानी हम क्या करेंगे, पहले T2 चलेंगे, T2 और R क्लॉक। आप देखिए ये दूसरा केस भी हमारा सॉल्व हो गया और ये येलो साइड हमारी कंप्लीट बन गई।